हेलो दोस्तों, आज 11 जनवरी 2026 दिन रविवार का हैप्पी संडे। आप सभी को छुट्टी का दिन है। हिंदी तिथि माघ कृष्ण अष्टमी और अष्टमी तिथि सुबह 10:20 तक है और उसके उपरांत फिर नवमी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों की बात करें या फिर माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट आया है। जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलने वाली हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हर रोज हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम ताजा अपडेट खबरें देखते रहें, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, हिंदी दिवस को लेकर बड़ा अपडेट आया। हर साल आपको पता ही है 10 जनवरी के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और इसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी को वैश्विक समुदायों को जोड़ने वाली भाषा बताया, यानी हिंदी का बहुत बड़ा महत्व बताया। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है और इस बात के लिए तो दोस्तों यहाँ एक लाइक जरूर बनता है। सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने वाली भाषा है हिंदी। संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंदी भाषा की सराहना की है और विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर यानी एक्स पर हिंदी में एक शुभकामना संदेश भी साझा किया है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। तोगड़िया ने पीएम मोदी और अमित शाह को जिम्मेदारी याद दिलाई है। राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूनुस को पकड़कर तिहाड़ जेल में डालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्य को अवश्य करेंगे। दरअसल डॉक्टर तोगड़िया आंवला के स्वर्ण पैलेस में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ये जो बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है वो आपके होश उड़ा सकती है। दरअसल आप देखिए 10-10 लाख रुपए में फर्जी डॉक्टरी डिग्री बेच रहा था एक गिरोह और वो पकड़ में आ गया है। अब ये 10-10 लाख रुपए में जो फर्जी डॉक्टर है वो किस तरह से इलाज करेंगे और लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप देखिए, अगर आप भी किसी गली मोहल्ले में स्थित क्लिनिक से इलाज करवा रहे ना, तो उस डॉक्टर की डिग्री के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आपको बीमारी की दवा देने वाले डॉक्टर साहब की डिग्री फर्जी हो। अभी हाल ही में एसटीएफ ने एक ऐसे ही अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा है जो 10-10 लाख रुपए में डॉक्टर की फर्जी डिग्रियां मार्कशीट बेच रहा था और अलग अलग राज्यों की 68 डिग्रियां भी बरामद की गई हैं। 5 साल से ये रैकेट चल रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर आप देखिए, राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। परिसर में एक 55 साल का शख्स पकड़ा गया है। कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया और इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। पूछताछ में उसने अपना नाम अबू अहद शेख बताया है और वह कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। इधर आप देखिए, ओवैसी ने कहा कि भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं बीजेपी नेता ने जवाब दिया कि हिंदू राष्ट्र में ये संभव नहीं है और इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा में यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। वहीं आप देखिए, ओवैसी के इस बयान का जवाब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं। जो लोग ऐसे पदों पर बैठना चाहते हैं उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। इधर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि संविधान के अनुसार कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे हम एक होंगे उनके टुकड़े होंगे। वह अंदर से खोखले हो रहे, सारी दुनिया में हार रहे हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जैसे जैसे सनातन धर्म के सब लोग एक होते जाएंगे वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए, पिछले 50 सालों में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए और ये अंदर से खोखले हो गए, सारी दुनिया में हार रहे हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चेतावनी दी और कहा कि बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। बांग्लादेश पर इनका मुंह बंद जैसे फेविकोल लगा है। संगम में 3 डुबकी भी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान कर लेटे हनुमान जी की पूजा अर्चना की और इसके बाद योगी जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में भी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक नियंत्रण रेखा के पास एक संदिग्ध कबूतर मिला है और इसके पैरों में रहमत सरकार और रिजवान 2025 जैसे कोड वाले पाकिस्तानी चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जासूसी या किसी साजिश का संदेह है। फिलहाल कबूतर को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए भारतीय सेना लगातार अभियान चला रही है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, मिजोरम में वयस्कों में HIV
HIV की दर देश में सबसे ज्यादा है, यानी देश में सबसे तेजी से इस राज्य में HIV संक्रमण फैल रहा है। मिजोरम को लेकर ये अपडेट है। हालांकि 2018 से नए मामलों में गिरावट आई और रोकथाम के उपायों में सुधार भी हुआ है, फिर भी दोस्तों ये राज्य एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इसके अलावा देखिए आप उज्जैन में किस तरह से 25 सेकंड में बुलेट चोरी हो गई। बाइक से आए बदमाशों ने पहले पैर से लॉक तोड़ा और फिर लेकर भाग गए। उज्जैन में लगातार हो रही वाहनों की चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस बार चोरों ने राह चलते सड़क पर खड़ी एक बुलेट भी चोरी कर ली और मात्र 25 सेकंड में बुलेट चोरी कर फरार हो गए। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 21वीं मौत हो गई है। एक और महिला ने जान गंवा दी। अभी भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर और 11 ICU में भर्ती हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से शनिवार को एक और जान चली गई और अब तक मौतों का आंकड़ा कुल 21 हो चुका है। इधर बड़ी खबर आ रही है गुजरात में गांधीनगर के शाहपुर में अमिताभ बच्चन की 15 साल पहले खरीदी गई जमीन की कीमत 30 गुना बढ़ने का दावा किया जा रहा है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने 2011 में आराध्या के जन्म के समय करीब 5.72 एकड़ यानी करीब 14 बीघा जमीन 7 करोड़ रुपए में खरीदी थी, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ अब प्रति बीघा जमीन 15 करोड़ रुपए में बिक रही है और इस तरह से अमिताभ की जमीन की कीमत 203 करोड़ रुपए हो सकती है। हालांकि इसको लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस तरह से बातें बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, नर्सरी के अंदर ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से बड़ा अपडेट आप देखिए, 10 करोड़ रुपए की MD जब्त की गई है। आगर मालवा में नारकोटिक्स का छापा हुआ और नर्सरी की आड़ में चल रही इस MD ड्रग्स फैक्ट्री को पकड़ा गया। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के एक मामले को लेकर ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों की अदालतें जो है ना वो असंवेदनशील नहीं हो सकती हैं। अब हुआ क्या कि 1992 का ये मामला और जिन भाई साहब को व्यक्ति को ये सजा सुनाई गई ना, उनकी उम्र 80 साल की हो गई है, यानी वो बुजुर्ग की उम्र में आ गए, 80 साल के बुजुर्ग हो गए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस उम्र में उन्हें जेल में नहीं भेजेंगे। 1992 के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 80 साल की इनकी उम्र है, ये बुजुर्ग हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि इस उम्र में किसी बुजुर्ग को दोबारा जेल भेजना कठोर होगा। हालांकि कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि बरकरार रखी है और सजा को पहले से काटी गई जेल अवधि तक सीमित कर दिया। यानी हाई कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी और उन्होंने 6 साल 3 महीने की जेल की सजा काट दी है और फिर जमानत पे छूट हो गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अपडेट दिया कि भाई अब जेल में डालने से कोई मतलब नहीं है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, अब दुश्मनों की खैर नहीं, भारत ने दुनिया को हाइपरसोनिक ताकत दिखाई है। स्क्रैम जेट टेस्ट सफल हुआ है। मतलब दोस्तों इसकी स्पीड जो आप देख रहे हैं ना, हाइपरसोनिक मिसाइलों से अब ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक फास्ट तरीके से प्रहार हो पाएगा। स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। हैदराबाद स्थित DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट में बड़ी सफलता हासिल की है। बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत PM मोदी ने सोमनाथ से की है। शनिवार शाम को वे राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे और इस दौरान PM मोदी ने X पर पोस्ट कर कुछ फोटो भी शेयर किया और लिखा कि सोमनाथ में आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। हाथ में त्रिशूल, माथे पर तिलक, सोमनाथ स्वाभिमान पारो में PM मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर हैं। इधर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद में 3000 से अधिक युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। वहीं दुनिया भर में भारतीय चावल का डंका बज रहा है। प्रतिबंध हटते ही निर्यात में 19% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। यानी दोस्तों भारत के चावल निर्यात ने दुनिया भर में अपनी दाग जमाई है और प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय चावल के निर्यात में 19% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और ऐसे में पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए। बड़ी खबर देखिए, अब विदेश से आएगी बिजली। भारत, सऊदी अरब और UAE का ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। समुद्र के नीचे पावर केबल बिछाई जाएगी। यानी भारत, सऊदी अरब और UAE मिलकर समुद्र के नीचे एक अनोखा ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और इस परियोजना के तहत पावर केबल बिछाई जाएगी, जिससे तीनों देशों के बीच बिजली का निर्बाध आदान प्रदान संभव होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा पार एनर्जी एक्सचेंज भी बन सकता है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, हेल्थ टेक रिवोल्यूशन 2026 यानी साल 2026 में हेल्थ के अंतर्गत कौन कौन से नए गैजेट आने वाले हैं। ताजा अपडेट दोस्तों ये आ रहा है कि शुगर की जिस तरह से भी जांच होती है ना, अब सुई की चुभन के बिना भी शुगर और खाने की प्लेट में एलर्जी पकड़ी जाएगी। तो नए नए इनोवेशन जो है वो 2026 में भी देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में जो टेक्नोलॉजी इवेंट हुआ था उसमें इस तरह से काफी सारे अपडेट देखने को मिले थे। इधर आप देखिए, अमेरिका की ओर से 500% टैरिफ के प्रस्ताव पर भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने भारत पर 500% टैरिफ प्रस्ताव और अमेरिकी वाणिज्य सचिव के ट्रेड डील पर दिए बयान को बेबुनियाद बताया। MEA ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा और व्यापार से जुड़े निर्णय राष्ट्र हित में होते हैं। साथ ही हथियारों की रेस में फंसती दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा बजट ने टेंशन बढ़ाई है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2027 तक $1.5 ट्रिलियन रक्षा बजट के प्रस्ताव ने वैश्विक चिंताएं बढ़ाई हैं और अमेरिका का ये फैसला हिंद प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की नई दौड़ को जन्म दे सकता है। और इसमें हो गया क्या दोस्तों कि अब अलग अलग देश अपने सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। चीन भी अपने सैन्य खर्चे में वृद्धि करेगा और भारत समेत कई देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने रक्षा बजट
में बढ़ोतरी करेंगे। अमेरिका ने जिस तरह से रक्षा बजट की बढ़ोतरी की है ना, वो दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी है, नहीं तो फिर रूस और चीन यहाँ पर काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों जरूरी है, और उन्होंने व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के बाद कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर काबिज हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, ये रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है और हम ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते देख नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड को आसान तरीके से हासिल नहीं कर पाया ना, तो दूसरे सख्त तरीके भी अपनाएगा, और उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ न कुछ करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। इधर रिपोर्ट आ रही है वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले, रिलायंस भी तेल खरीद सकती है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और फिलहाल खबरें हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, समुद्र में अमेरिका की दबंगई अभी भी जारी है। कैरेबियन सागर में एक और तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया, और ये 5वीं बार हुआ जब किसी तेल टैंकर को अमेरिका ने कब्जे में लिया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका नेतन्याहू को भी किडनैप करे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल किया जाए। इजरायली पीएम फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करने की मांग की है। इसके अलावा देखिए आप, ट्रंप का मिशन ईरान भी, खामेनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू होगा, क्या अमेरिका अटैक करेगा? दरअसल दोस्तों, इस समय डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य टारगेट ईरान भी है, और वजह यह है कि ईरान जल रहा है। अयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ अभी ईरान में लोग सड़कों पर हैं। रजा पहलवी के समर्थन में झंडे लहराए जा रहे हैं। लोगों में खामेनेई के खिलाफ भयंकर गुस्सा, और प्रदर्शनकारी भी बेकाबू हैं। और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि इन्हें रोकने के लिए सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। और हालात दोस्तों ये हो रहे हैं कि ईरान में जो ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा ना, 217 लोगों की जान जाने की भी खबर है। वहीं वहां की सेना ने कहा कि बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें, वरना गोली लगने पर शिकायत मत करें। इधर आप देखिए, बिल गेट्स ने भी वार्निंग दी है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एआई को लेकर एक बेहद डरावनी संभावना जाहिर की है। उनका मानना है कि जहां एक तरफ एआई कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बायो टेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद का सबसे बड़ा घातक जरिया भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सख्त नियम नहीं बनाए गए तो एआई की मदद से खतरनाक जैविक हथियार डिजाइन करना छोटे समूह के लिए भी संभव हो सकता है। वहीं बांग्लादेश में आप देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच जमात ए इस्लामी ने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति पर सख्ती की चेतावनी दी है। संगठन ने संगीत, पतंगबाजी और उत्सव को गैर इस्लामी बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, और ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं में अब डर का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति मनाए तो अंजाम बुरे होंगे। बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी ने हिंदुओं को एक खुली धमकी दी। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान इसमें बुरी तरह हारा है। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग WPL के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया है। टेस्ला का चौथा शोरूम बेंगलुरु में खुलेगा। कंपनी ने कहा कि सी यू सून इन बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम के बाद अब कर्नाटक में एक्सपेंशन होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, जोहो कंपनी के फाउंडर और CEO श्रीधर वेम्बू को कैलिफोर्निया की एक अदालत ने तलाक के मामले में 15,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया है। और खास बात यह है कि दोस्तों इसे भारत का सबसे महंगा तलाक भी बताया जा रहा है। दरअसल वेम्बू की जो पत्नी है ना, प्रमिला श्रीनिवासन, वो अमेरिका में शिक्षाविद और बिजनेस पर्सन है, और दोनों के एक बेटा भी है। फिलहाल इन दोनों के बीच अब तलाक की स्थितियां पैदा हो गई, और श्रीधर वेम्बू को अब तलाक में 14,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कैलिफोर्निया की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जोहो के फाउंडर ने साल 1993 में शादी की थी। इधर आप देखिए, CJI बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे सूर्यकांत। उन्होंने कहा कि 10वीं में अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल में ही सोते थे और मास्टर जी रात तक पढ़ाते थे। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत के हरियाणा दौरे के दूसरे दिन खुली जीप में सवार होकर हांसी जिले में अपने पैतृक गाँव पेटवाड़ पहुंचे थे, और यहाँ उनके सम्मान में एक समारोह भी रखा गया था। इधर बड़ी खबर देखिए आप, ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ED, CBI जांच की मांग की गई। रेड के दौरान फाइल ले जाने के आरोप भी हैं। वहीं TMC ने कहा कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। ED ने शनिवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किए हैं, और सरकार की ये मांग है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। वहीं पंजाब पुलिस के रिटायर्ड IG का निधन हो गया। जालंधर में हार्ट अटैक आया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उन्हें स्टेंट डाले गए थे और उनकी तबीयत स्थिर थी। वहीं महाराष्ट्र निकाय चुनाव 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। BMC समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव को लेकर महाराष्ट्र भर में चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। BMC चुनाव के लिए आज महायुति का मैनिफेस्टो भी आएगा, ऐसे अपडेट चल रहे हैं, और इसके बाद फिर सोमवार को शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली भी होगी। और तो और आप देखिए, BMC चुनाव से पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना UBT को बड़ा झटका लगा है। अंधेरी ईस्ट के पदाधिकारी अशोक मिश्रा नाराज होकर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल मिश्रा टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज चल रहे थे। इधर आप देखिए, उड़ीसा में नई पहल, 7 दिन या फिर उससे अधिक अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थियों के घर जाएंगे शिक्षक।
उड़ीसा में स्कूलों से छात्रों की अनुपस्थिति रोकने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए उड़ीसा में ये नई पहल शुरू की गई है। फर्जी जीएसटी नोटिस से भी सावधान रहना है। देश भर में बढ़ रही साइबर धोखाधड़ी के बीच सीबीआईसी ने फर्जी जीएसटी नोटिसों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है। धोखेबाज नकली डॉक्यूमेंट और कॉल का उपयोग कर रहे हैं। विभाग ने किसी भी धोखाधड़ी की सूचना तुरंत देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर दिलाने के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ और इसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की अब तक की जांच में 69 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई का खुलासा हुआ है। इधर आप देखिए, भारत ने साल 2025 में रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है। साथ ही संत प्रेमानंद जी से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। संत प्रेमानंद के फ्लैट में शनिवार रात आग लग गई। आसपास के लोगों ने फ्लैट में लपटें उड़ती देखी तो अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। वृंदावन के छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम में संत प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में शनिवार रात अचानक आग लग गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि फ्लैट में रखा हुआ कई सारा सामान जल गया। वहीं दिल्ली से अपडेट में आप देखिए, दिल्ली सरकार ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ग्रीन बनाने और प्रदूषण पर प्रहार करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। सड़कों पर 3330 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएगी। इधर दिल्ली की हवा आपको बताएं अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है और फिलहाल सुधार के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों का AQI 400 पार देखा गया। अगले 2 दिनों तक हवा की गति कम रहने से स्थितियों में सुधार की संभावनाएं कमी है। वहीं दिल्ली में 15 साल पुराना ठंड का भी रिकॉर्ड टूट गया है और आज भी कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थितियां बनी रहेगी। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थितियां रहने और सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम कोहरा और जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर आप देखिए, दिल्ली के 20 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। पानी के भारी बिलों से मुक्ति मिली। दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज छूट योजना से 2,10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का सरचार्ज माफ किया गया, जबकि 224 करोड़ रुपए की वसूली हुई। 15 लाख पात्र उपभोक्ताओं को मूल राशि चुकानी पड़ेगी। सरचार्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा। इधर आप देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर अपडेट आ रहा है। विभिन्न संगठनों का आज उत्तराखंड बंद का आह्वान हुआ है। सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। वहीं बीएसएफ इंस्पेक्टरों को 5400 ग्रेड पे का सपना टूटा। बीएसएफ के 129 इंस्पेक्टरों को कोर्ट से जीत मिलने के बाद भी 5400 ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलेगा। एक बड़ी अपडेट खबर आ रही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फोर्स हेडक्वार्टर ने अपने स्पीकिंग ऑर्डर में कई सारे तर्क दिए हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, अब यूपीएससी परीक्षाओं के सभी उम्मीदवारों की चेहरे से पहचान होगी। सत्यापन समय भी कम हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग अब अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के चेहरे का प्रमाणीकरण करेगा। उत्तराखंड से खबर में आप देखिए, कक्षा 9 और 10 में सभी छात्रों के लिए गणित विषय अनिवार्य रहेगा। SCERT ने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। वहीं लिव इन पार्टनर को फैमिली पेंशन में शामिल करने पर विचार करें केंद्र। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की लिव इन पार्टनर और बच्चों को फैमिली पेंशन व CGHS सुविधाओं में शामिल करने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह रिश्ता कभी छिपाया नहीं गया था और गंभीर दुराचार के बिना पेंशन लाभ रोकना गलत था। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने श्रद्धालुओं के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संग्रहालय 2026 तक, आधुनिक निकासी द्वार और मार्च 2027 तक न्यू वैष्णवी भवन शामिल है। वहीं आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे और शीतलहर का अटैक देखने को मिल रहा है। 11 शहरों में पारा माइनस में, पानी भी जमने लगा है और एक हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी फिलहाल नहीं होगी। इधर उत्तराखंड में भी पारा कई इलाकों में -19 डिग्री, पिथौरागढ़ में झरना जम गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में खासी गिरावट देखी जा रही है और इधर पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ी हुई है। चलिए, राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, जयपुर में अमित शाह ने 9000 कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने कहा कि इनको सिफारिश नहीं, योग्यता से नियुक्ति मिली है। राजस्थान में पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में सफल स्पोर्ट्स पर्सन और दिव्यांग अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 से 17 जनवरी तक विशेष शिविर लगाया जाएगा। RAS सिलेबस 25% बदल गया है और अब नई भर्ती में ये लागू हो जाएगा। RAS प्री में खेल और योगा का 20 अंक मॉड्यूल और मेंस में 2-2 अंक के 25 प्रश्न भी हटाए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS परीक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। अब प्री में स्पोर्ट्स और योगा का 20 नंबर मॉड्यूल हटा दिया गया है। मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में भी 2-2 नंबर के 25 सवाल हटाकर निबंध का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। 2026 की RAS परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर ही होगी। इधर आप देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित सावलिया सेठ को चढ़ाया 1.5 किलो चांदी का लहसुन। मंडी व्यापारी तराजू, कांटा और बंसी लेकर आया था। बिजनेस में उन्नति की कामना पूरी हुई। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संविदा भर्ती को लेकर एक ऐतिहासिक और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 6 को आंशिक रूप से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब नियमित भर्ती की तरह 18 साल के युवा भी पात्र होंगे। 21 साल की उम्र की जो शर्त है वो अवैध घोषित कर दी गई। इधर झुंझुनू में AI से होगी कैदियों की TB की जांच। सस्पेक्ट मिलते ही बलगम टेस्ट होगा। इसके अलावा आप देखिए, राजस्थान में अगले 2 महीनों में पंचायतों के चुनाव की
प्रक्रिया शुरू होनी है और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द ही इन चुनाव की तैयारी के लिए आरओ और एआरओ नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार रैंक के अधिकारी बन सकेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। पंचायत चुनाव के लिए आरएएस आईएएस नहीं मिलने पर तहसीलदार को लगा सकेंगे। वहीं आप देखिए राजस्थान में प्री बजट बैठक में हेल्थ एक्सपर्ट बोले कि हर डिवीजन पर कैंसर यूनिट हो, कोरोना की तरह सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी लगाई जाए। दरअसल जयपुर के सीएमओ में आयोजित हुई प्री बजट बैठक में हेल्थ एक्सपर्ट ने सरकार से हर डिवीजन हेडक्वार्टर पर कैंसर यूनिट स्थापित करने की मांग भी की। वहीं महिलाओं में जिस तरह से सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी लगाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए संसाधनों में कमी नहीं रखेंगे। इधर राजस्थान के टोंक में दुकानों पर छापेमारी हुई। 107 किलो नकली घी सीज हुआ। 2 सैंपल लेकर लैब में भेजे गए। मौके से कई नामी ब्रांड के रेपर भी बरामद हुए हैं। ये नकली सामान मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ी डिजिटल पहल की है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर के बाद अब भरतपुर 5वां ऐसा शहर बन गया है जहां पर मास्टर प्लान के साथ भू उपयोग की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। और इससे होगा क्या दोस्तों कि राजस्थान के इस इलाके के, भरतपुर के इलाके के आम लोग घर बैठे ये जान पाएंगे कि किसी जमीन का उपयोग आवासीय है या फिर व्यावसायिक है, या फिर कहां सड़क या अन्य कोई योजना प्रस्तावित है या नहीं। तो ऐसी सुविधा भरतपुर वासियों के लिए भी आ गई है। राजधरा पोर्टल पर अब घर बैठे ही अपनी जमीन का मास्टर प्लान देख पाएंगे। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से अपडेट में अब हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई। सीएम ने कहा कि 2 चरणों में चलेगा स्वच्छ जल अभियान। रोबोट से जांचेंगे पाइपलाइन के लीकेज। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बने टैंकों की निगरानी और सफाई के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छ जल अभियान मध्य प्रदेश में 2 चरण में चलेगा। हर मंगलवार को जिले में जल सुनवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में साल 2026 मनेगा कृषि वर्ष। आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में सीएम शुरुआत करेंगे। इसके अलावा देखिए आप ग्वालियर में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। नगर निगम को फटकार भी लगाई। कहा कि इंदौर की त्रासदी से सबक लो, आंख बंद करने का नतीजा जानलेवा हो सकता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने हर साल रिटायर होने वाले करीब 24,000 कर्मचारियों और अफसरों के लिए बड़ी राहत दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन ऑर्डर पीपीओ के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में 10 दिन में जारी होगा। रिटायर होने के बाद पीपीओ जारी होने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता था। कर्मचारी को जहां से रिटायर हुआ वहीं पर बार बार जाना पड़ता था। अब पीपीओ पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा और घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी नई व्यवस्था में 10 दिन में जारी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप मंडी शुल्क में छूट टाइम लिमिट बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये खबर है। सीएम शाह ने 1 साल तक छूट बढ़ाने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग की टेंडर शर्तों में बड़ा बदलाव हुआ है। 10 साल से कम अनुभव वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा डैम नहर निर्माण का काम। वहीं अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद की भी जांच होगी। दिल्ली से फूड सेफ्टी विभाग की टीम आएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने सहमति दी है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर है। क्रिप्टो के नाम पर 100 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। आगरा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग के 2 आरोपियों को दबोचा। 1500 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। बर्फीली हवा से कई लोग कांपे। 30 जिलों में कोहरा भी। इधर आप देखिए यूपी सरकार ने स्कूल एडमिशन के नियमों में बदलाव किया है। अब नहीं देने पड़ेंगे ये दस्तावेज। यूपी सरकार ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नियमों में ये महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब बच्चे का आधार कार्ड प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं होगा, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को सुविधा मिलेगी। वित्तीय सहायता के लिए अभिभावक का आधार लिंक बैंक खाता आवश्यक होगा। साथ ही आप देखिए माइग्रेन के लिए मिल गया रामबाण इलाज। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विशेषज्ञों ने इसे दूर करने का सही तरीका शेयर किया। पूर्व चिकित्सा अधिकारी की 10 साल की इनहेलर निर्भरता समाप्त हो गई। पंचकर्म नस्य चिकित्सा और योग से माइग्रेन में राहत मिली। साथ ही आप देखिए उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। टिहरी जिले के नैनबाग के 11 सिलवाड़ गाँव की महापंचायत ने शादी समारोह में अनावश्यक खर्च रोकने के लिए मेहंदी रस्म पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मामा पक्ष से केवल एक बकरा और सामूहिक मिठाई की परंपरा मान्य होगी, जबकि अन्य फिजूल खर्ची वाली रस्मों पर रोक लगेगी। यूपी का सोलर मॉडल बना देश की पसंद। बिहार और असम के एक्सपर्ट भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा मॉडल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। इसके अलावा देखिए आप गोरखपुर महोत्सव में 13 जनवरी को डॉग शो भी होगा। 12 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे। टीकाकरण और नियमों का पालन अनिवार्य होगा। गोरखपुर महोत्सव में इस साल डॉग शो को फिर शामिल किया गया है। बिहार में 60% अपराध की वजह भूमि विवाद। डीजीपी ने कहा जमीन विवादों में पुलिस सीधे दखल नहीं देगी। साइबर अपराध से निपटने के लिए पटना में कमांड सेंटर भी। वहीं पटना जंक्शन के पास मेट्रो का काम भी शुरू हो गया है। ट्रैफिक रूट भी बदल गया। मेन गेट पर आवाजाही प्रभावित हुई। इधर झारखंड से बड़ी खबर आप देखिए। झारखंड सरकार ने थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की योजना शुरू की है। पहले चरण में 40 बच्चों का इलाज होगा, जिसका पूरा खर्च 8 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी। झारखंड बीजेपी ने 4 नए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया और लिस्ट भी जारी हो गई है। कोडरमा से अनूप जोशी, जमशेदपुर महानगर से
संजीव सिन्हा, खूंटी से आनंद कुमार और गढ़वा से उदय कुशवाहा शामिल हैं। इधर आप देखिए झारखंड में सरकारी शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी आई है। JCRT तीसरी से 8वीं की नई पुस्तकें लिखने के लिए पैनल तैयार करेगा। इच्छुक सरकारी शिक्षक 13 जनवरी तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को सालाना 15 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले हुए। राज्य कर्मचारियों को इलाज के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए एडवांस। 13 बड़े हॉस्पिटलों में भी इलाज हो पाएगा। हेमंत सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब झारखंड में सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक एडवांस भी ले सकेंगे। इधर आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान आज से शुरू हो रहा है। हरियाणा में नया मुख्य सचिव लगाएगी सरकार। IAS सुमिता और सुधीर राजपाल दौड़ में। मौजूदा CS हार्ट अटैक से 2 महीने के बेड रेस्ट पर हैं। हरियाणा सिरसा में HPSC के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया, रोष मार्च भी निकाला और कहा कि 35% का क्राइटेरिया रद्द किया जाए, उत्तर पुस्तिकाएं भी सार्वजनिक की जाए। इधर गुरुग्राम में साल 2004 से पहले के कब्जों को मालिकाना हक मिलेगा। गुरुग्राम में सरकारी सामलात जमीन पर बने घरों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने मालिकाना हक योजना शुरू की है, जिसके तहत साल 2004 से पहले सरकारी या फिर सामलात जमीनों पर बने मकानों के मालिकों को अब उनका पूर्ण स्वामित्व मिलेगा। यानी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को अपने घरों की रजिस्ट्री करवाने का अवसर दिया जा रहा है। इधर पंजाब पुलिस में 22 IPS अफसर बदले गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा अपडेट है। साथ ही पंजाब के अस्पतालों में इलाज के लिए आभा ऐप अनिवार्य है। पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लंबी लाइन में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा। पंजाब में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे मरीजों के लिए अब आयुष्मान भारत योजना के तहत आभा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आभा ऐप रजिस्ट्रेशन के सरकारी हॉस्पिटलों में पर्ची बनवाने में परेशानी आ सकती है। इधर आप देखिए पंजाब में इजी रजिस्ट्री पहल से संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण आसान हुआ। पंजाब में इजी रजिस्ट्री पहल ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और पारदर्शी बनाया है। जालंधर में अब रात 12 बजे तक ही खुलेंगे रेस्टोरेंट और क्लब। DJ और लाइव ऑर्केस्ट्रा पर पाबंदी, पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं। अब जालंधर में सभी रेस्टोरेंट, क्लब और फूड आउटलेट आधी रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और आदेशों में यह भी कहा गया कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या खाने पीने की जगहों पर न तो नया ऑर्डर लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शराब की दुकानों से जुड़े परिसर भी रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद किए जाएंगे। इधर आप देखिए दिव्यांग होना सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का आधार नहीं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी की दिव्यांगता मात्र के आधार पर उसे निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से आगे सेवा में बनाए रखने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा देखिए हिमाचल में शिमला में टनल निर्माण से कई घरों को खतरा पैदा हो गया। आधी रात में मकान खाली कराए गए, 15 परिवार बेघर हो गए। जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिमाचल की राजधानी शिमला के चलौठी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टनल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। इधर हिमाचल में CM ने कहा कि गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, कोई भी पात्र IRDP से बाहर नहीं रहेगा। पंचायती राज विभाग में JE के खाली पदों को भी भरा जाएगा। इधर उत्तराखंड में आप देखिए आदि कैलाश स्विट्जरलैंड से भी 10 गुना ज्यादा ठंडा। 2 शहरों का तापमान -21 डिग्री सेल्सियस। 3 जिलों में तो पाइपलाइनें तक जम गई हैं और 6 में कोहरे का भी अलर्ट है। उत्तराखंड के सभी जिलों में ठंडी हवाएं चलने का भी अलर्ट है। इधर आप देखिए डी-मार्ट को तीसरी तिमाही में 856 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू 13% बढ़कर 18,100 करोड़ रुपए। एक साल में कंपनी का शेयर सिर्फ 4% चढ़ा। इस हफ्ते सोने चांदी के भावों की समीक्षा कर लेते हैं। इस हफ्ते में सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली। सोना 2,340 रुपए बढ़कर 1,37,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 8,258 रुपए महंगी हुई है और चांदी के भाव 2,42,808 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 11 जनवरी रविवार को मिथुन राशि के लोगों को करियर से जुड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं। कर्क राशि वालों की रुकी हुई इनकम फिर शुरू हो सकती है। सिंह राशि वालों की रियल एस्टेट में फायदेमंद डील होने के योग हैं। तुला राशि वालों का अटका हुआ काम बनेगा। प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों को करियर में नए मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ प्रॉपर्टी का काम पूरा हो सकता है। मीन राशि वालों को काम में बदलाव से फायदा मिलेगा और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।